वेलकम टू माय चैनल हॉरर। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह हमें मुजाहिद ने भेजी फ्रॉम कराची। मुजाहिद बताते हैं मैं कभी भी इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता कि ये चीज़ें होती भी हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद मेरा इन चीज़ों पे बिलीव और ज़्यादा हो गया। वाक़या कुछ कि हमने एक नया घर शिफ्ट किया। अभी हमें कुछ ही दिन वहाँ हुए थे। मेरी बड़ी बहन जो कि ट्यूशन पढ़ाया करती थी, कुछ ही दिन में उनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे आना शुरू हो गए। उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम भी मेरी हेल्प कर दिया करो, क्योंकि मैं उस टाइम मैट्रिक में था। और उसने मुझे कहा कि तुम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ा दिया करना। बहरहाल हम दोनों ट्यूशन पढ़ाया करते। होता कुछ यूँ था कि जिस रूम में मैं सोया करता वो उसी रूम में सब बच्चे आके पढ़ाई कराते। कुछ दिन तो सही गुजरे, लेकिन उसके बाद इस घर में कुछ ऐसे मामला शुरू हो गए जिसने हमारी पूरी फैमिली को हैरत ज़्यादा कर दिया। और हम बहुत खौफज़दा होता कुछ यूँ है कि एक बार मैं रात में अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था कि जब तक नींद नहीं आती मोबाइल में कोई गेम खेल रहा था कि अचानक मुझे कमरे में भीनी खुशबू आना शुरू हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इतना तेज़ होना शुरू हुई। मैं हैरत से उठा, बाकी दूसरे कमरों में जाके उस खुशबू को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो खुशबू सिर्फ मेरे ही कमरे से आ रही थी। वो इतनी पुरस्कार खुशबू थी कि मुझे उससे अजीब सा खौफ आना शुरू हो गया कि जब रात का टाइम इस टाइम कौन परफ्यूम लगाएगा या कोई भी खुशबू की चीज़, और मेरे ही कमरे में तो मैं अकेला ही हूँ। बहरहाल मैं अपनी बहन के कमरे में जाता हूँ, उसे कहता हूँ मेरे कमरे में आओ। वो भी आके देखती है कि मेरे रूम में अजीब सी खुशबू आ रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। और अगर किसी और रूम में जाया जाए तो वो खुशबू नहीं आती। बताता चलूँ हमारा घर फर्स्ट फ्लोर पर और मेरा जो रूम था उसकी विंडो बाहर गैलरी में निकलती थी। मुझे उस खुशबू से डर लगना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों है कि ये खुशबू आ रही है। मैंने अपने वालिद को भी अपने रूम में बुला लिया। सब लोग बहुत परेशान हो गए। बहरहाल उस रात मेरे वालिद मेरे रूम में ही सोए। वो खुशबू सुबह तक आती रही, लेकिन रात को सोते मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि बाहर मेरी विंडो के पास कोई खड़ा। मुझे डर बहुत लग रहा था। मैं विंडो के पास जाके खड़ा हो गया। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी चीज़ का शैडो, लेकिन वो जब मूव हो गया मुझे बाकायदा सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई कि कोई स्टेयर से नीचे जा रहा है। मैंने अपने वालिद को उठाया। वो रात के तकरीबन 3 से 4 का टाइम था। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोल के नीचे जाके देखा और वहाँ कोई नहीं था। उस गैलरी में बहुत अंधेरा रहता है क्योंकि वहाँ का बल्ब ख़राब था। बहरहाल मेरे वालिद ने हमें कहा कि आयतल कुर्सी पर और सोने की कोशिश करो। बताता चलूँ वो जो भी चीज़ विंडो पे खड़ी थी उसके वहाँ से जाने के बाद अब वहाँ से खुशबू आना बंद हो गया। उसके अगले दिन मेरी बहन के पास वही स्टूडेंट्स पढ़ने आए। हमारा वो रूम बंद था, सब बच्चे बैठ के पढ़ रहे थे कि अचानक मेरी वही विंडो बाहर से नॉक हुई और ऐसा लगा कि बाहर से कोई गुजर के गया। मैंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोला, लेकिन गैलरी में कोई नहीं था। वो बड़ी पुरस्कार चीज़ें उस घर में हमारे साथ शुरू हो गई। हमारे घर में कुछ पुरानी हयात भी लगी हुई थी। उसके कुछ ही दिन बाद रात में मुझे फिर वो खुशबू आना शुरू हुई और ऐसा लगा जैसे गैलरी में कोई घुर्रा रहा है। उसके घुर्राने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरे हाथ पाँव सुन हो गए। मुझ में हिम्मत नहीं थी मैं किसी को आवाज़ दे दूँ। मैं बहुत डर चुका था। काफ़ी देर तक वो आवाज़ मुझे महसूस होती है और वही खुशबू जो पहले आ रही थी। ये सिचुएशन 2 से 3 घंटे रही और मुझ में जैसे हिलने जुलने की ताकत नहीं थी। मैं कैसे भी हिम्मत करता हूँ और दूसरे कमरे में जाके अपने वालिद को उठाता हूँ जो कि मेरे रूम में आते हैं और वो मेन डोर खोल के बाहर गैलरी में देखते हैं। वो बाहर देखते हैं। वो बाहर देखते ही बहुत बुरी तरह घबरा चुके हैं। बात कुछ ऐसी है कि मेरे उस रूम से बाहर मेन डोर तक पाँव के खून के निशान जो कि बहुत खौफनाक थे वो छपे हुए थे। हम पूरी फैमिली एक ही कमरे में रात गुजारते हैं। पूरी फैमिली चूँकि वो पाँव के निशान देख के बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब मेरे वालिद बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जा चुका था, लेकिन वो अपने निशान छोड़ के सुबह उठ के मेरे रूम में एक नक्श मुबारक लगा हुआ। हम वो देखते हैं तो लाल हो चुका। हम एक इल्म वाले के पास जाते हैं, उसे पूरा माजरा बताते हैं कि रात में हमारे साथ इस घर में कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं
हमें घर में खुशबू आती है, खुर्राने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई मेरी विंडो पे खड़ा है। और अब तो ये नक्श मुबारक जो कि सुर्ख हो चुका है, ये माजरा हमें समझ नहीं है। वो हमें बताते हैं कि आपके घर में अच्छे जिन्नात भी हैं और शैतानी जो शैतानी उन्होंने आप पे अटैक किया था और उसका असर ये नक्श मुबारक पे भी हुआ, जिसकी वजह से आप लोग बचे हैं। और अच्छे जिन्नात जो कि आपकी हिफाजत भी कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके वो घर छोड़ें। फिर ऐसा ही होता है कि हमने वो घर छोड़ दिया। तो ये एक मेरा वाक़या था तो मेरे साथ अपनी लाइफ में पेश आया, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें इमरान ने भेजी फ्रॉम कराची। ये बताते हैं ये वाक़या 2014 का। मेरे वालिद साहब रिक्शा चलाया करते हैं, जो कि आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। ये वाक़या उनके साथ तब पेश आया जब एक रात वो घर वापस आ गए थे। उनका गुजर कारसाज रोड से हुआ। रास्ते में वो देखते हैं कि एक लड़की खड़ी है जो रिक्शा रुकने का इशारा करने का मेरे वालिद साहब उसको देख के थोड़ा हैरान कि शायद ही किसी शादी वादी से आ रही है। इतनी रात में ये अकेली यहाँ क्या कर रही है बाहर। उसने कहा मुझे गुलशन जाना है, जो कि मेरे वालिद साहब के रास्ते में ही पड़ता था। मेरे वालिद साहब ने उसको बिठा दिया। चलते चलते वो पॉइंट आ जाता है जहाँ तक उस लड़की ने कहा था कि आप पहुँच जाएँ, फिर आगे मैं बता दूँगी कि कौन सी गली में जाना है, कहाँ। वो सब मैं वहाँ पहुँच गया था कि मेरे वालिद साहब ने आवाज़ दी कि बहन आगे कहाँ जाना। 2 से 3 बार पूछने कोई जवाब नहीं कि मेरे वालिद साहब पीछे मुड़ के देखे तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो एक हैरत का झटका मेरे वालिद को बहुत बुरी तरह लगा कि अभी तो मैंने किसी लड़की को बिठाया और चूंकि उन्होंने बहुत तेज़ रिक्शा चलाया और उनको घर आने की जल्दी थी, ट्रैफिक भी नहीं थी, तो वो रास्ते में कहीं ना रुके और ना ही उन्होंने स्पीड स्लो की कि कोई लड़की बाहर कूद गई। वो बहुत घबरा गए और ऐसे ही घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने रिक्शा खड़ा किया। वो एक नज़र रिक्शे में लाजमी मार लेता कि किसी सवारी का कोई सामान वगैरह रिक्शे में ना रह गया। कि वो देखते हैं पीछे की साइड जहाँ पे रिक्शे में पाँव रखा जाता है वहाँ उस लड़की के 2 पाँव के निशान थे, जैसे कोई कीचड़ में पाँव रख के और रिक्शा में बैठा। वो 2 पाँव के निशान इतने खौफनाक थे कि वो मेरे वालिद साहब डर गए। वो निशान उल्टे थे, उनका पंजा पीछे की जानिब और एड़ी आगे की जानिब थी। मेरी वालदा बताती कि वो निशान मैंने भी देखे क्योंकि हम बच्चे थे, हमें वो नहीं दिखाए गए कि हम डर ना जाए। बहरहाल ये मेरे वालिद साहब का एक वाक़या थी जो कि अब फौत हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये मेरा एक वाक़या था जो मैंने सोचा आपसे शेयर करा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। एक और स्टोरी हमें आयशा ने सेंड की, तो चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये वाक़या आज से 8 साल पहले जब हम लोग एक शादी से वापस आ रहे। हमें रात को बहुत देर हो चुकी थी। जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारे घर के कोने में एक अजीब शख्स बैठा झूम रहा था। वो अजीब तरीके से झूम रहा था। हमें उसे देख के बहुत डरे। मेरे वालिद उसके पास गए और बड़े गुस्से से उसको डांटा। कौन हो तुम? यहाँ से उठ जाओ, जाओ यहाँ से। उसका अजीब भयानक चेहरा जब उसने हमारी तरफ देखा। मेरे वालिद उसको डांट रहे थे, लेकिन वो मुझे और मेरे भाई को बहुत गौर से देख रहा था। अजीब बाल जो कि बिखरे हुए थे। जब वालिद साहब ने उसे डांटा और वो खड़ा हुआ तो उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। वो अजीब शख्स हमें घूरता हुआ वहाँ से चला गया। उस रात जब हम अपने रूम में चले गए तो मुझे मेरे भाई के कमरे से चीख किया मेरा भाई बहुत बुरी तरह डरा था। जब हम उसके कमरे में पहुँचे तो हमने देखा कि दीवार से एक जगह से थोड़ा सा खून निकला, जिसपे हम लोग बहुत बुरी तरह डर चुके। मेरे वालिद ने हम लोगों का डर कम करने के लिए कहा कि मैं सुबह इस पर कलर करवा दूँगा। परेशान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम सुबह उठे तो वो खून दीवार पे जम चुका था। उसे साफ़ करने की कोशिश की गई, उस पर कलर भी कर दिया गया, मगर वो दाग वैसे ही उभरा था। लेकिन उसके बाद हमारे साथ और भी मामलात कुछ ऐसे कि मेरा भाई रातों को उठ के चीखता चिल्लाता कि हट जाओ मेरे ऊपर से, चले जाओ यहाँ से। वो बहुत रोता और पूरी रात जागता कि अगर मेरी आँख या कहीं तो कोई चीज़ मुझ पर आके बैठ जाए। उसे इस हालत में कई महीने गुजरे। उस पर कई दुआएं पड़ी गई, कई जगह से रूहानी इलाज करवाया गया, जिससे उसका डर तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो चीज़ अब मेरे साथ होना शुरू हुई। मेरे पाँव में एक अजीब सा दाग बना जो कि बढ़ता चला गया। वो एक अजीब ज़ख्म में तब्दील हो गया, जिसे कई दफ़ा मैंने स्किन डॉक्टर को भी दिखाया। उसका बहुत इलाज हुआ लेकिन वो ठीक ना। हमारे उस घर में कई पुरस्कार मामला होते रहे।
हम कमरे में बैठे होते हैं, हमें किचन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। घर में ऐसा लगता है कि कोई चल रहा है। नमाज़ पढ़ रही होती तो ऐसा लगता पीछे कोई खड़ा है। ये सबके साथ होना शुरू। बहरहाल उसके बाद मेरे वालिद की डेथ हुई और हमें इस घर से बहुत डर लगता है। दुआ करें हमारे साथ ये मामला ख़त्म हो जाए और किसी तरह हमारा ये घर बिक जाए, ताकि हम ये घर बेच के किसी अच्छी सुकून वाली जगह पे शिफ्ट हो जाए। तो हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके साथ खैर वाले मामलात करें। दोस्तों ये हमारी आज की स्टोरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। लोग मेरे चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।